टीम इंडिया के बड़े कड़े इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। एक टी20 तो बारिश की नजर हो गया, दूसरा टी20 आज रात में होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका की सॉइल में। तीसरा होगा उसके बाद 3 वनडे है, फिर 2 टेस्ट मैच है। ये बड़ा और कड़ा इम्तिहान है। तीनों फॉर्मेट में डिफरेंट कैप्टन रखे गए हैं। सूर्य कुमार यादव को टी20 के लिए, केएल राहुल को वनडे के लिए और रोहित शर्मा को टेस्ट मैच के लिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहे इस वक्त, तो वो दोनों रेड बॉल क्रिकेट यानी वो टेस्ट मैच में अवेलेबल होंगे। तो यंग खिलाड़ी के साथ, और यंग खिलाड़ी छोड़ दें, ये वही खिलाड़ी हैं जो बार बार पिछले 1 साल से इंडिया के कुछ मैचेस खेलने इन आउट वाला सिचुएशन चल रहा है। तो अब इनको अब यंग प्लेयर तो कह ही नहीं सकते, तो इन्हीं पर इंडिया रिलाई कर रहा है और बीसीसीआई ने इन्हीं को आगे लेके चलने का फैसला किया है। तो असल इम्तिहान इन्हीं लड़कों के लिए है कि ये जो अवे सीरीज खेल रहे हैं, लेकिन बायलेटरल सीरीज के तो ये शेर हैं, आईसीसी इवेंट में ये हो जाते हैं बकरी। अब जो ये आप बायलेटरल सीरीज भी है, ये अवे में कितना अच्छा खेलते हैं। देखिए होम सीरीज तो ये खेल लेंगे, लेकिन अवे सीरीज कितना अच्छा खेलते हैं। अब आज जो इंग्लैंड ने अनाउंसमेंट की है, यानी कि जो जनवरी में 2024 में इंग्लैंड दौरा करेगी इंडिया का, उसने अपनी टीम का ऐलान आज से ही कर दिया। तो आप इनकी प्रिपरेशन का अंदाजा कर लें कि बेन स्टोक्स और ये जो ब्रेंडन मैकलम जो इनके कोच हैं, ये क्या बेसबॉल क्रिकेट के लिए तैयार है इंडिया में, क्योंकि ये तो फास्ट क्रिकेट खेलने जानते हैं। पाकिस्तान आए थे लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी में, पाकिस्तान को सीरीज हरा के गए थे। अब इस बार ये जनवरी में 2024 में ये अब आ रहे हैं इंडिया में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। तो उन्होंने इनकी तैयारी का अंदाजा करें कि अभी इंडिया भी साउथ अफ्रीका का टूर शुरू भी नहीं हुआ, यानी कि आज से शुरू होगा, क्योंकि एक मैच तो बारिश की नजर हो गया। उन्होंने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। वो इतने भरपूर तैयारी से आ रहे हैं कि बस इसमें कोई यंगस्टर है शोएब बशीर, उनको लेकर आ रहे हैं इंडिया और इंडिया में। और ये अच्छी बात है कि वो लेके आ रहे हैं। अच्छा, रेहान को लेके आ रहे हैं, रेहान अहमद बहुत काम आएंगे, क्योंकि एक स्पिनिंग ट्रैक होता है तो वहाँ पे। अब मैं टीम का आपको ऐलान बता देता हूँ कौन कौन है। बेन स्टोक्स हैं, बेन डक हैं, कॉर्नली हैं, जोए रूट हैं, हैरी ब्रूक हैं, जॉनी बेस्ट्रो हैं। तो ये तो आपको रॉबिन्सन को लेके आ रहे हैं, मार्क वुड को लेके आ रहे हैं, रेहान अहमद को ला रहे हैं, शोएब बशीर हैं, जेम एंडरसन है, जैक लीच है और गुल एक्टिक्सन है। अब बात यह है कि जेम एंडरसन को ये ज़्यादा मैचेस नहीं खिलाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जब सीरीज थी, जो जेम एंडरसन को भी सारे मैचेस नहीं खिलाए थे। और ऑन जो जैसे कहते हैं ना कि जो मेन क्रूशियल मैचेस होते हैं उस पे ये लेके चलते हैं। अब जो इन्होंने टीम का ऐलान किया है, ये बहुत क्लास की टीम इन्होंने ऐलान किया है। ये इस वक्त इनकी सबसे बेस्ट अवेलेबल फॉर द टेस्ट क्रिकेट टीम है। ज़ाहिर है स्टीवर्ट ब्रॉड को मिस करेंगे, एशेज सीरीज के बाद ये टेस्ट खेलने जा रहे हैं और स्टीवर्ट ब्रॉड का लास्ट था वो टेस्ट करियर का टेस्ट सीरीज। उसके बाद अब स्टीवर्ट ब्रॉड रिटायर हो चुके थे, तो जेम एंडरसन के जो पार्टनर थे वहाँ ये विट जो है वो करेंगे, मिस करेंगे। लेकिन मार्क वुड इनके पास मौजूद है। फास्ट ट्रैक इंडिया कभी भी नहीं बनाएगा, लेकिन तैयारी भरपूर कर ली है इस वक्त इंग्लैंड ने। अब इंडिया पे प्रेशर ही आएगा, क्योंकि इंडिया में इस वक्त भी जो है ना तरह तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। आधे लोग, अगर आप उनका सोशल मीडिया उठा के देखें तो आधी कैंपेन रोहित शर्मा के अगेंस्ट चल रही होती है, आधी विराट के अगेंस्ट चल रही होती है। आधे बोल रहे होते हैं कि रोहित और विराट दोनों को खेलना चाहिए टी20 वर्ल्ड कप, और आधे बोल रहे होते हैं कि विराट का भी टाइम पूरा हो गया और रोहित का तो बिल्कुल ही टाइम पूरा हो गया। इसी तरह आप इनके टीवी शोज देख लें, आप बहुत सारे इनके एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो कोई रोहित शर्मा को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई विराट को सपोर्ट कर रहा होता है। तो एक अजीब गहमा गहमी मची हुई है। और एबी डिविलियर्स ने जो स्टेटमेंट जारी की थी कि विराट कोहली बहुत जल्द व्हाइट बॉल क्रिकेट या खास तौर पर टी20 से तो बिल्कुल रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले, क्योंकि बीसीसीआई खुद भी चाहता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एटलीस्ट व्हाइट बॉल में अगर खेलें तो वनडे खेलें, वो भी अभी उसका भी कंफर्मेशन नहीं, लेकिन टी20 तो बिल्कुल भी ना सोचें। तो अब टेस्ट मैच शुरू होगा, यहाँ पे टेस्ट होगा और क्रूशल टेस्ट होगा। पहले साउथ अफ्रीका से सीरीज जीत जाए। अगर इंडिया साउथ अफ्रीका में सीरीज बुरी तरीके से हारता है तीनों फॉर्मेट पे या किसी 2 फॉर्मेट में भी, तो फिर एक बीसीसीआई पे बहुत बुरा प्रेशर आएगा, क्योंकि इंडियन मीडिया का जो एक स्ट्रॉन्ग वो है ना, वो ताकतवर है इनका मीडिया। अभी आपने देखा होगा कि अंडर-19 पाकिस्तान अंडर-19 ने एशिया कप में इंडियन अंडर-19 को हरा दिया, एकदम धज्जियां करके रख दी। विक्रांत हों, सुशांत हों, सब ने जो है, और बहुत सारे उनके जो टीवी एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, सब ने उनकी बिल्कुल एकदम एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कि यार ये हमारे अंडर-19 वो है जो ये जीती थी वो जीती थी। हालांकि अभी तो एक मैच हुआ है, अभी तो एशिया कप जो अंडर-19 चल रहा है उसमें
इंडिया बहुत सारी जीते हुए, लेकिन अभी एक मैच पे उनको उससे इतना एतराज़ हो गया। तो अब आप सोचें, अगर इंडियन और जो टीम है ऑफिशियल, वो अगर साउथ अफ्रीका में वनडे या टेस्ट सीरीज हार के आती है, तो उसके फौरन बाद ये इंग्लैंड ने जो अनाउंसमेंट की है, ये सीरीज होगी। इसमें इंडियन टीम हो, इंडियन कोच हो राहुल द्रविड़ या वीएस लक्ष्मण, जिसको भी कंटिन्यू करवा रहे हैं, या फिर रोहित शर्मा एज अ कैप्टन हो, बीसीसीआई पे प्रेशर आएगा। क्योंकि जो टेस्टिंग वाला सिचुएशन है ना, अब इनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि टेस्टिंग के चक्कर में ये आईसीसी इवेंट्स बुरी तरीके से हार है। और इंग्लैंड कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, मैकैलम है, बैन स्टोक्स हैं, ये अपने जो बेसबॉल क्रिकेट है, ये इंडिया में बकौल उनका स्टेटमेंट आया था कि वो पूरी जारी रखेंगे बेसबॉल क्रिकेट इंडिया में भी, क्योंकि वो जारी रख चुके हैं पाकिस्तान में भी। तो लगभग इसी तरह की पिचेज होंगे। पाकिस्तान में डेथ पिच मिल गई थी उनको रावलपिंडी में, लेकिन सीरीज वो जीत के गए थे। अब इंडिया में ऐलान पहले से कर दिया है, एक महीना से भी पहले इन्होंने टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है, जो वो इंडिया पे पहुंचेंगे। तो इंडियन टीम पे ज़्यादा, मुझे लगता है कि इंडियन टीम पे ज़्यादा प्रेशर उस वक्त आ जाएगा, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की जो सीरीज होगी इंडिया में, वो तब होगी जब अगर इंडिया साउथ अफ्रीका में बुरा खेलेगा। लेकिन अगर इंडिया ने साउथ अफ्रीका को ढेर कर दिया टेस्ट सीरीज में भी और वनडे सीरीज में भी, तो इंडिया एक चौड़ेपन की तरह, एक शेर की तरह लड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि बेसबॉल क्रिकेट यानी कि जो मानी जाती है बैन स्ट्रोक और मैकैलम की, वो भी किसी से कम नहीं है, वो डरते तो है नहीं। वो तो आपको पता है वो बहुत एग्रेसिव खेलते हैं और टेस्ट मैच को भी बिल्कुल फास्ट खेलने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मज़े वाली सीरीज होने वाली है। लेकिन अभी सीरीज जो है जारी इंडिया की, वो इंडियन आवाम की उस पर नज़र है, क्योंकि बहुत सारी इंडियन आवाम इस वक्त भी फाइनल हारने पे बहुत दुखी है। और बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ सोशल मीडिया पे कि क्या फ़ायदा, अभी जो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज है, हाँ माना कि वो ऑस्ट्रेलिया की सी डी टीम होगी, लेकिन उनकी वही होती है, क्या फ़ायदा जब मेन मैच हार गए, क्या फ़ायदा हुआ जब फाइनल में क्या किया, फाइनल में क्या किया। सब इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट उनके सवालात होते हैं। और डिसअपॉइंटमेंट बड़ी हुई है और दुखी हैं अभी भी वो लोग उस 19 नवंबर की जो एक कहते हैं ना कि एक दुख से, एक सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और ये माना कि बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि उनका अपना सॉइल, दूसरा वो 10 आउट ऑफ 10 जीतते हुए आ रहे थे और 11वें में हार गए। तो यहाँ पे उनको थोड़ी सी जो है ना मार पड़ी है। तो ये जो सदमा है ना, जो इंडियन है और इंडियन क्रिकेट फैंस हैं खास तौर पे, जो क्रिकेट से ज़्यादा लगाव नहीं लगते लेकिन ज़्यादातर मैचेस वर्ल्ड कप के या मेन मैचेस देखने में इंटरेस्ट रखते थे, वो तो बिल्कुल ही पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बिल्कुल भी उनका क्रिकेट से इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हाँ, जो क्रिकेटिंग फैन है वो 50-50 चल रहे हैं। आधे स्टिल सपोर्ट कर रहे हैं टीम इंडिया को, आधे जो है वो उनकी सवालात उठ रहे हैं कि यार ये क्या बात है आईसीसी में। फिर वही सवाल मैं बताऊंगा कि विराट कोहली को रखो, कोई कह रहा है रोहित को बाहर निकालो, कोई कह रहा है केएल राहुल की क्या जगह है। फिर कोई एक सवाल उठा कि ईशान किशन को उसकी जगह विराट कोहली के नंबर पे खेलेगा। तो मैं सुन रहा था बहुत सारे एनालिस्ट का, बहुत सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स के, सोशल मीडिया पे लिख बोले जा रहे हैं कि ईशान किशन की ईशान किशन की औकात है, ईशान किशन की औकात है, ईशान किशन की औकात है। तो ये 3 अल्फाज मैंने जो बार-बार रिपीट किए, वो इसीलिए रिपीट किए कि मैंने 3 जगह तीनों लाइन पे पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ईशान किशन, ईशान किशन, ईशान किशन। अब आप मुझे बताएं, वो ये सोच रहे हैं कहाँ विराट कोहली, कहाँ विराट और कहाँ ईशान किशन, कहाँ सूर्य कुमार यादव, कहाँ रोहित शर्मा। तो हार्दिक पांड्या इंजर्ड है। हार्दिक पांड्या तो अब आईपीएल में ही स्टार्ट में नजर आएंगे, इससे पहले वो अभी इंडिया टीम में नजर नहीं आने वाली, उनकी इंजरी ये बता रही है। पैंट का ऐलान हुआ है कि पैंट भी जो है वो इंजरी अपने क्लियर कर रहे हैं और वो शामिल हो जाएंगे आईपीएल से ही। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन मज़ा आने वाला है। T20 के लिए जो आज मैच है ये क्रूशियल है, क्योंकि पहला मैच तो बारिश के नज़र हो गया। अगर ये दोनों मैचेस इंडिया जीतता है तो भाई थोड़ा इनको वो मिलेगा बूस्ट, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर इंडिया मैच हार जाता है तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी टेस्टिंग कर रहा है, क्योंकि वो भी अपने पूरी स्ट्रेंथ से नहीं जा रहा, वो भी अपने यंग प्लेयर्स को, खासतौर पे T20 में यंग प्लेयर्स को मौका दे रहा है। और मैच देखने वाला होगा, सारी चीज़ें अपडेट इसी पे मैं आपसे करता रहूँगा, अपनी क्रिकेट एनालिस्ट भी करता रहूँगा और आपसे व्यूज़ भी शेयर करूँगा और बताता भी रहूँगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। इस चैनल को अपने पे सब्सक्राइब करके रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।